Today I will explain question number first of molecular basis of inheritance. This chapter is very important for NEET and boards also, 12 boards also. If it is CBSE or AME board or any board, I will explain question number first. As we know that नाइट्रोजनस बेसिस को हम सिंपली एन बेस लिख रहे हैं. नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है वो कितने तरह के होते हैं. एक होता है पिरिमिडिन, जो कि होता है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन. और दूसरा होता है प्यूरिन, जो कि होता है एडेनिन एंड ग्वानिन. तो आप लोग प्यूरिन एंड पिरिमिडिन समझ गए, ठीक है. ये तो 5 तरह के क्या थे, नाइट्रोजनस बेसिस थे. क्या थे? नाइट्रोजनस बेसिस. कितने तरह के थे? 5 तरह के, जिसमें था क्या? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानोसिन. ठीक. अब हम लोग आते हैं कि इसमें से ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. ग्रुप द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडोसिस. एडेनिन है, साइटिडीन है, थाइमिन है, ग्वानोसिन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है. तो इसमें से हम लोगों को पहचानना है कि कौन नाइट्रोजनस बेसिस है और कौन न्यूक्लियोसाइड्स है. तो नाइट्रोजनस बेसिस हम लोग को पता है कौन है. साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन. तो इसमें से हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस चूज कर सकते हैं. एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम्पल. तो ये हो गया एडेनिन. उसके बाद क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल, उसके बाद थाइमिन. ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है. कौन कौन है? एडेनिन, उसके बाद थाइमिन, उसके बाद यूरेसिल, नेक्स्ट साइटोसिन. आप लोग स्पेलिंग वगैरह देख लेना, हम बोल रहे हैं उसको आप समझिए, ठीक है. ये सब क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है. अब हम लोग आते हैं उस पर कि न्यूक्लियोसाइड्स कौन है. तो न्यूक्लियोसाइड्स कौन होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स कौन होते हैं? जब नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर होता है. पेंटोस शुगर जानते ही हो आप लोग, है ना. वो राइबोस भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है. डिपेंड करेगा कि आप डीएनए ले रहे हो या फिर आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स पूछ रहे हो. तो नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर मिल करके क्या बना है? न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा. तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स कौन है? हम लोग तो सिलेक्ट कर लिए थे नाइट्रोजनस बेसिस. तो रिमेनिंग क्या बचा था? ग्वानोसिन और साइटिडीन. तो ग्वानोसिन का नाइट्रोजनस बेसिस क्या होगा? बताओ. तो ग्वानोसिन का नाइट्रोजनस बेसिस क्या होगा? ग्वानिन, GUANINE, ग्वानिन प्लस पेंटोस शुगर. तो वो मिलके क्या बन जाएगा? ग्वानोसिन. तो ग्वानोसिन एक क्या है? न्यूक्लियोसाइड है. समझ गए बच्चों. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके बारे में? साइटिडीन के बारे में. तो साइटिडीन में न्यूक्लियोसाइड्स, फिर हम लोग न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या बोले? नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर.
पेंटोस शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक तो बता दिए गुआनोसिन, और दूसरा क्या है साइटिडीन। साइटिडीन में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। साइटोसिन क्या होगा, साइटोसिन। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर, आप लोग स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग तो आप लोग आता ही होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, साइटोसिन और पेंटोस शुगर मिलकर के क्या बना देगा, साइटिडीन। क्या बना देगा, साइटिडीन। तो साइटिडीन एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है, समझ गए। तो अब हम लोग इसको इनलिस्ट कर सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस कौन है, इसमें एडिनिन है, यूरेसिल है, एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन, उसके बाद कौन है, साइटोसिन। समझ गए आप लोग। और न्यूक्लियोसाइड्स कौन है, न्यूक्लियोसाइड्स कौन हो गया, साइटिडीन, CYTIDINE साइटिडीन, और गुआनोसिन GUANOSINE गुआनोसिन। ये दो न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं एक बेस हम लोग कि नाइट्रोजनस बेसेस कितने हैं। नाइट्रोजनस बेसेस दो टाइप के हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। PYRIMIDINE पायरिमिडीन, समझ गए। प्यूरिन में आ गया एडिनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन में आ गया साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, समझ गए। न्यूक्लियोसाइड्स किसको बोलते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर, ठीक है। अब उसी में अब एक चीज़ ये आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। स्पेलिंग होता है NUCLEO, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है ना जब DNA का वो पढ़ते हैं पैकेजिंग वगैरह उसमें, तो ये मिलकर के नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट मिलकर के बनाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है।